नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। बचपन में हम सभी स्कूल गए थे और वो समय मुझे लगता है जीवन का सबसे शानदार समय होता है। जहाँ तक मेरी बात है तो बचपन में मुझे बहुत अक्सर जो है स्कूल में डांट पड़ती थी, बहुत सारी सज़ाओं भी मिलती थी। और जब मुझे स्कूल में डांट पड़ती थी तो मैं चुपचाप उस डांट को सुन लेता था, या कोई सज़ा दी जाती थी तो जैसा आदेश होता था वैसा मैं पालन करता था। इसी प्रकार कोई काम भी अगर स्कूल में दिया जाता था तो मैं कर लेता था। लेकिन वही चीज़ अगर घर पर होती थी, जैसे कि अगर मुझे डांट पड़ती तो हो सकता है कि मैं उस डांट का विरोध करता, या अगर मुझे सज़ा दी जाती तो भी मैं तर्क करता या उस डांट के पीछे सज़ा से बचना चाहता। ऐसे ही काम, अगर कोई काम करने को दिया जाता था तो हो सकता है मैं उस काम को करता या नहीं करता। देखिए, चीज़ें तो वही हैं, डांट, सज़ा और काम, लेकिन एक तरफ स्कूल है, एक तरफ घर है। स्कूल में मैं अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, जैसा कहा जा रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ, जबकि घर में मैं हो सकता है उस चीज़ों का पालन करूँ या हो सकता है उसका पालन न करूँ। उस समय तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन आज मैं पूरी तरह से इस चीज़ को समझ चुका हूँ कि आपके साथ क्या होता है यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपके साथ जो हुआ उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे यह पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। प्रतिक्रिया करने का ये स्वभाव, यानी प्रतिक्रिया चुनने का ये स्वभाव हमें जानवरों से पूरी तरह से अलग करता है। बहुत बार आपने सुना होगा या देखा होगा कि एक लाल रंग का कपड़ा जब किसी सांड को दिखाया जाता है तो दौड़ करके दौड़ जाता है उस लाल रंग के कपड़े की ओर, क्योंकि वो जानवर है। वो प्रतिक्रिया चुनने की आदत का प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता उसके अंदर नहीं है, पर हम तो मनुष्य हैं और प्रतिक्रिया चुनने की यह आदत हमारे लिए प्रभु का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है, जिसे हम पहचान नहीं पाते। लेकिन यदि हम उसे पहचान लें और यह समझ लें कि हमारे साथ क्या हुआ यह हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो भी हुआ उस पर हम क्या प्रतिक्रिया देंगे यह पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर है। और यदि इस सिद्धांत को हम जान लें और उसे अपने अभ्यास में ले आएँ, अपनी आदत में शामिल कर लें, तो न सिर्फ आगे जीवन में हम बहुत ज़्यादा चिंता मुक्त रहेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा सफल भी रहेंगे। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, वह है एक हाथी के बच्चे का। जब हाथी का बच्चा छोटा रहता है तो उसे एक रस्सी के सहारे एक पतली सी खूंटी में बांध दिया जाता है। क्योंकि वह छोटा रहता है इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा करके उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा के उसे खींचता है, इधर उधर भागता है, पर उससे वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता। जब वह एक दो दिन वह कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे वही परिणाम मिलते हैं। कुछ दिनों बाद उसे यह विश्वास हो जाता है कि मैंने कई बार रस्सी तोड़ने की कोशिश कर ली, पर अब क्या फ़ायदा। समय के साथ उसकी उम्र बढ़ती है, उसका आकार बढ़ता है और उसकी ताकत भी कई गुना हो जाती है, लेकिन उसका विश्वास वहीं का वहीं रहता है। वह सोचता है कि मैंने पहले भी कोशिश की और क्योंकि मैं उस कोशिश में हार गया था तो अब कोशिश करने से क्या लाभ। हम भी जीवन में ना जाने ऐसे कई बार दौर आते हैं जब एक बार जो हमने विश्वास कर लिया उसे हम नहीं बदलते। तो बेहतर होगा कि प्रतिक्रिया चुनने की जो हमारे पास हमें जो प्रभु ने वरदान दिया है उसका हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। कुछ ऐसी ही घटना हमें खेल के मैदान में भी देखने को मिलती है, जब हम ये देखते हैं कि कोई गेंदबाज किसी बल्लेबाज को जो है कुछ इशारे करता है या कुछ ऐसे अपशब्द बोल देता है जिससे बल्लेबाज जो है गुस्से में आ जाता है और कोई ऐसा शॉट खेल देता है जिससे वह कुछ ही देर बाद आउट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है गर्म दिमाग की बजाय शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। और कहना तो ये आसान है, लेकिन वाकई में बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर आप इसे अभ्यास में लाएंगे तो कुछ समय बाद आप जो है इसमें पारंगत हो जाएंगे। कई बार मुझे भी जब कई उकसाने वाले लोग मिलते हैं जो जानबूझ करके उकसाते हैं ताकि मैं उनकी इच्छा अनुसार प्रतिक्रिया दे दूं, तो खुद पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने पढ़ा था कि यदि आपको कोई पागल कुत्ता काट ले तो आप जा कर के कम से कम उस कुत्ते को तो नहीं काटेंगे, बल्कि अपना इलाज कराएंगे और अपने आप को उस पागल कुत्ते से बचाएंगे। तो हम भी ऐसे उकसाने वाले लोगों से बचें और प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता, प्रभु के दिए हुए इस वरदान की, यानी कि प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता का भरपूर इस्तेमाल करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं।
यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी लाभ मिल सकता है, कोई और भी इससे लाभान्वित हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम एक सकारात्मक और बेहतर संसार का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।